और बहुत जल्दी लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। और कितनी मल्टीपल वीडियोज़ आ रही हैं, मल्टीपल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुत सारी जो यूपी की राजनीति जो खो चुकी हैं सत्ता, वो वाली पार्टीज इतना लालायित हैं। और बहुत सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे प्रिंट मीडिया, बहुत सारे लोग ऐसे हो तो सब गठबंधन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ से प्लीज़ सावधान हो जाइए। और जो भी आपको तोड़ने वाली बात करे, जो भी आपको बांटने वाली बात करे, जो भी आपको जाति समुदाय में बांटने की बात करे, ये समझ जाइए ना वो आपके साथ है, ना वो बच्चियों के साथ है। उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं, अपनी पॉलिटिकल और अपनी धार्मिक एम्बिशंस पूरी करनी है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ हैं सुबोई खान और आज हम इनसे बात करेंगे हाथरस केस के बारे में। मैम, जैसे कि कुछ लोगों ने ये बोला हाथरस केस के बाद कि योगी जी को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए, एक बच्ची के इस तरह से मारे जाने पर जो लोग ये कह रहे हैं योगी जी को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, दैट मीन्स उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट है वो बच्ची नहीं है, उस बच्ची के लिए इंसाफ नहीं है, उस बच्ची के परिवार वालों के लिए कोई दर्द नहीं है, उन लोगों के लिए सब्जेक्ट सिर्फ योगी जी हैं। तो मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि योगी जी एंटी भारत मानसिकताओं की आंखों में एक कांटे की तरह चुभ रहे हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि एक भगवा धारण करने वाला उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, 23 करोड़ पॉपुलेशन है। हमारी नेबरिंग कंट्री पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 23 करोड़। तो 23 करोड़ पॉपुलेशन के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो और ऐसी स्टेट जो नेपाल से सटी हुई है, चाइना पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में हम सब जानते हैं, बॉर्डर के थ्रू कितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, उत्तर प्रदेश में कितना आतंकवाद की घटनाएं लोग करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारा लव जिहाद का भी मैटर निकला था, लड़के प्लांट किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारी चीज़ों को योगी जी एक थ्रेट की तरह पहले से ही देख रहे हैं प्रोएक्टिवली। वो उत्तर प्रदेश को केरल बनने से पहले ही, या उत्तर प्रदेश को बंगाल बनने से पहले ही, या उत्तर प्रदेश को कश्मीर और हैदराबाद बनने से पहले ही जो इंसान दिन रात एक करके लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, तो ऑब्वियसली जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनकी आंखों में योगी जी का खटकना बहुत जायज़ है। और मुझे लगता है कि जितने भी भारतवासी मुझे सुन रहे हैं, हम लोगों के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। जो भी इंसान आपको ये बोलता हुआ दिखाई जाए कि दलित बच्ची के साथ ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया, राम राज्य में ये हो गया, उस इंसान से बिल्कुल सावधान हो जाइए। क्योंकि देखिए, बात यहाँ पे ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट नहीं है, बात यहाँ पे सिर्फ वो बच्ची है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो भी देखिए केस में निकल के आता है, मेरिट्स में या जाँच में, वो तो ऑब्वियसली सच्चाई लोगों के सामने आएगी, लेकिन उस बच्ची की जान तो गई है, उससे तो नहीं नकारा जा सकता। तो इस तरह के अपराध हमारे देश में होते ही क्यों हैं? और समाज को, प्रशासन को, सरकार को, सब लोगों को मिलके किस तरह से इस तरह के अपराधों से उबरना चाहिए। हम लोगों को इस तरह के सवालों पे मनन करना चाहिए, ना ही सिर्फ देश को गुटों में बांट के राजनीति करनी चाहिए। और जो ये एंटी नेशनल फोर्सेस होती हैं, इनके भी मैं आपको कुछ नाम बताना चाहती हूँ। देखिए, वामपंथी होते हैं, उनका आर्म्ड विंग माओवाद नक्सलवाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है। ये सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एक हो जाती हैं राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ने के लिए। सेम यही विरोध आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का भी होता था एक समय में। जितना विरोध हुआ उतना ही ऊपर वाले ने उनको ऊपर पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि योगी जी के लिए भी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जितना एंटी भारत फोर्सेस उनका विरोध कर रही हैं, उतना ही भगवान, ईश्वर, अल्लाह उनको ऊपर पहुंचाएगा, क्योंकि वो बहुत ही धर्म की भावना के साथ, कर्तव्य पालन की भावना के साथ काम कर रहे हैं। और मैं खुद उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मैंने देखा है 2017 के बाद अपने राज्य में मैं कितने सम्मान के साथ, कितनी निडरता के साथ, कितने अधिकार के साथ घूमती हूँ। वो स्थिति उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले नहीं थी। उस समाज को भी मनन करना चाहिए जो लोग आज सिर्फ योगी जी पे उंगली उठा रहे हैं, या जो लोग भड़क रहे हैं योगी जी के खिलाफ लोगों के बहकावे में आके, उनको भी ये सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश वासियों को भी ये सोचना चाहिए कि उन वोटर्स को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने विधर्मी सरकारों को कितने सालों तक उत्तर प्रदेश पर राज करवाया, कितने सालों तक। बलात्कारी हों या गैंगस्टर्स हों या अपराधी हों, देखिए रातों रात आसमान से नहीं टपक जाते हैं, 2-3 साल में नहीं बन जाते हैं। आपको कोई टेररिस्ट नहीं बना देगा, मुझे कोई गैंगस्टर नहीं बना देगा। जो बचपन से पूरा एक परवरिश रोल प्ले करती है, फिर किस तरह के आप हाथों में पड़े हैं, किस तरह का आपको पॉलिटिकल संरक्षण मिला है, दशकों का काम होता है किसी को आतंकवादी, बलात्कारी या अपराधी बनाना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सरकारें नहीं हैं जो रेपिस्ट को ये बोला करती थी कि कोई बात नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।
जब आपने इतने टाइम तक रेपिस्ट को, गैंगस्टर्स को, अपराधियों को संरक्षण ही नहीं बल्कि पोषण दिया, उनको पाला पोसा, उनको संरक्षण दिया, उनको बहुत और ज़्यादा मोटिवेशन दिया अपराध करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया था इन अपराधियों से। उन अपराधियों को साफ करने का काम योगी जी बहुत ही ज़्यादा निडरता के साथ कर रहे हैं, और वो चीज़ मैं उत्तर प्रदेश की बेटी बिल्कुल अपनी आंखों से देख रही हूँ, अपने दिल से महसूस कर रही हूँ। और आप लोगों से भी ये बोलती हूँ कि देखिए प्लीज़ भारतीयों की तरह सोचिए। हम लोगों को जो गुटों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भी कभी भी दलित, सवर्ण, इस तरह के, या मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ब्लैक, वाइट, हिंदू, मुस्लिम, पंथ, इस तरह में हम लोग कभी बटे नहीं होते थे। हम लोगों को जानबूझ के बांटा गया है डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलाने के लिए, वो हमें पहचानने की ज़रूरत है। एक बात मैं और इम्पॉर्टेंट आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो केस में हुआ वो तो मेरिट्स पे देखिए डेफिनेटली सामने आएगा, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, डेफिनेटली सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो एक चीज़ है जिस पे हम लोगों को, सब लोगों को एक सुर में बोलना चाहिए, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर लड़की के परिवार की मर्ज़ी के बिना या लड़की के परिवार को इन्फ्लुएंस करके या उनको किसी तरह के दबाव में लेकर अगर उस लड़की का आधी रात को अंतिम संस्कार किया है तो उसको मैं बिल्कुल गलत बोलती हूँ, मैं उसको 100 बार गलत बोलती हूँ। क्योंकि देखिए हमारे योगी जी भी सनातनी योद्धा हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी का हर फैसला धर्म के आधार पर यानी कर्तव्य के आधार पर लेती हूँ। मेरे हिसाब से सबसे पहला मानव धर्म ये था। सनातन धर्म ये कहता है कि ना आप भूतकाल सोचिए ना आप भविष्य सोचिए, उस मोमेंट पे क्या सही है आप वो करिए। उस मोमेंट पे उन पुलिस अधिकारियों का मानव धर्म ये कहता था कि वो बच्ची अपना प्राण त्याग चुकी है, अपना शरीर छोड़ चुकी है, तो उसका शरीर उसके घर वालों के भावनाओं को सम्मान देते हुए, उसके घर वालों की जो भी जो अंतिम संस्कार की जो रीति रिवाज होते हैं, जो लास्ट राइट्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज से उस लड़की का अंतिम संस्कार होना चाहिए था। ये गलती डेफिनेटली हुई है जिन भी पुलिस ऑफिशियल से हुई है, अगर हुई है, बाकी तो देखिए एसआईटी की जांच में सारी चीज़ें आएंगी। अगर ये गलती करी है तो मैं योगी जी से ये भी अपील करती हूँ कि बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पुलिस वालों के खिलाफ की जाए। हालांकि कल ही मुझे पता चला है कि योगी जी ने काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को आई थिंक उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की है, सस्पेंड भी हुए हैं कुछ पुलिस वाले। तो ये तो मुझे देखिए पूरा भरोसा है कि योगी जी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए कि वो सनातनी हैं। सनातनी को पता होता है कि उसका कर्तव्य क्या होता है। वो किसी भी पोजीशन पे बैठा हो, वो किसी भी पंथ को मानता हो, वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में बैठा हो, उसको पता होता है कि उसका कर्तव्य पालन क्या है। उसका मॉरल कंपास जो होता है, सही और गलत में फैसला करने की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत सही होती है। इसलिए मुझे योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है और बाकी बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगा। और मैं यही बोलती हूँ कि देखिए काम सारे हो रहे हैं। जैसे ही पता, 4 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं आरोपियों की, और एसआईटी का गठन फ़ौरन हो गया था। 7 दिन के अंदर योगी जी ने रिपोर्ट दायर करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने को बोला है, और अब पुलिस वाले भी सस्पेंड किए हैं। लड़की के परिवार को सहायता राशि भी दी गई है। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है बोलना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सहायता राशि से किसी का दुख आप कम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है जो भी कर सकते हैं। अब जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। इस सहायता राशि के अलावा जो भी काम होने चाहिए थे एज़ पर लॉ, एज़ पर जो भी सरकार की नीतियों के हिसाब से या उनको चीफ मिनिस्टर होने के नाते जो उनका कर्तव्य था वो कर रहे हैं। और जितने भी लोग ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और एक बच्ची की लाश पे अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस, अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि प्लीज़ संभल जाइए। निजी महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, हर इंसान ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है। अब डेमोक्रेसी है, हो सकता है आपका भी वक्त कभी आ जाए, लेकिन इस सत्ता को सिर्फ हिलाने के लिए और सिर्फ खोई हुई सत्ता को वापस अपने हाथों में लेने के लिए इतना मत गिर जाइए कि आप एक बच्ची की लाश के ऊपर आप धर्म की, राज्य की, पंथ की, जाति की, समुदाय की, हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। तो देखिए ये मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी भारत विरोधी मानसिकताएं, उनकी आंखों में बहुत बुरी तरह से चुभ रहा है कि एक भगवा धारण करने वाला उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। उनकी आंखों में उत्तर प्रदेश या योगी जी नहीं चुभ रहे हैं, उनकी आंखों में वो भगवा रंग चुभ रहा है। तो इसीलिए वो लोग बुरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं उस तुच्छ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूँगी कि राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान छोड़ के उत्तर प्रदेश में क्यों ना घुसा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए महिलाएं आंकड़ा नहीं है।
बच्चियाँ मेरे लिए नंबर काउंट्स नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की तरह उनको गिनवाऊँ कि राजस्थान में इतने रेप हो गए, उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं आप। ये वो लोग काम कर सकते हैं, न्यूनतम स्तर की राजनीति वो लोग कर सकते हैं, लाशों पे राजनीति वो लोग कर सकते हैं। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। और बहुत जल्दी लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। और कितनी मल्टीपल वीडियोज़ आ रही हैं, मल्टीपल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुत सारी जो यूपी की राजनीति जो खो चुकी हैं सत्ता, वो वाली पार्टीज इतना लालायित हैं। और बहुत सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे प्रिंट मीडिया, बहुत सारे लोग ऐसे होते सब गठबंधन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ से प्लीज़ सावधान हो जाइए। और जो भी आपको तोड़ने वाली बात करे, जो भी आपको बांटने वाली बात करे, जो भी आपको जाति समुदाय में बांटने की बात करे, ये समझ जाइए ना वो आपके साथ है, ना वो बच्चियों के साथ है। उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं, अपनी पॉलिटिकल और अपनी धार्मिक एम्बिशंस पूरी करनी है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए मैं सभी भारतवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि पहले हम लोगों के यहाँ अवतार आते थे हम लोगों को मैसेज देने के लिए। जब विधर्मी लोग आ जाते हैं, जब नाश होने लगता है ह्यूमैनिटी का, तो टाइम टू टाइम अवतार आते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है कि वो नेशनल हीरोज़ भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे लिए भेजे हैं, जो हम लोगों का जागरण करने के लिए आए हैं। लेकिन वो इंसान है, इंसानों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो प्लीज़ उनको पहचानिए। अकेले मोदी जी, अकेले योगी जी 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेके नहीं चल सकते। हम लोगों को खुद जागना होगा। हम लोग एकदम से कास्ट में बट जाते हैं, सारी एंटी नेशनल फोर्सेस तो एक हो जाती हैं, सब एक हो जाती हैं। हम लोग हिंदुओं की तरह, या हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी, प्लीज़ हिंदू को किसी पंथ से मत जोड़िएगा। इट्स द राइट टाइम कि अब हम ये समझें कि हिंदुत्व या हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स हैं, रशिया में रहने वाले रशियंस हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। तो प्लीज़ कास्ट में मत बटिए। आपको कोई भी आके भड़का जाता है, आप सनातनी योद्धा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि योगी जी तो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं। अरे जो इंसान अपना पिंडदान देके योगी बनाए, जो इंसान अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गया, अपने 23 करोड़ लोगों की जानें बचाने के लिए कोरोना के टाइम में, उस पर तो भरोसा करिए। जो इंसान आज भी चप्पल और भगवा वस्त्र पहन के घूमता है, 23 करोड़ पॉपुलेशन का वो चीफ मिनिस्टर है, वो भी सोच सकते हैं कि मैं जितने टाइम तक CM हूँ, आराम से पैसा कमाऊँ, उसके बाद घर बैठूंगा। वो सारी चीज़ें छोड़ के अगर दिन रात एक करके आपके लिए लगे हुए हैं, तो प्लीज़ उस समर्पण को पहचानिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होइए। ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सभी भारतवासियों को इस टाइम योगी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। 135 करोड़ लोगों को कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि हम जात में नहीं बटेंगे, हम कास्ट में नहीं बटेंगे, हम एज अ हिंदू हर चीज़ को देखेंगे, हम एज एन इंडियन हर चीज़ को देखेंगे। और सारी भारत विरोधी मानसिकताओं के सारे एजेंडा को जो हमारे सामने बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं, उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस चीज़ को प्लीज़ पहचानिए। और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि बहुत जल्दी सच्चाई लोगों के सामने आए और उस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। कुछ राजनेता इस चीज़ में भी मंदिर को बीच में ला रहे हैं। अभी किसी ने एक फ़ोटो डाली थी, ट्वीट करके फ़ोटो डाली थी कि जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है लेकिन वहाँ पर सीता ही सुरक्षित नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि वो मंदिर को अब इस चीज़ में बीच में क्यों ला रहे हैं, मतलब धर्म को अब इस चीज़ में जोड़ा जा रहा है? देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, उनके लिए बच्ची इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको वो भगवा रंग चुभ रहा है, उनको वो राम मंदिर निर्माण चुभ रहा है। तो जो लोग राम राज्य का एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं, उनको मैं ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि राम राज्य में सीता हरण नहीं हुआ था। राम राज्य का मतलब होता है कि रावण बख्शा नहीं जाएगा। राम राज्य का मतलब होता है कि लंका में आग लगा दी जाएगी। आप इंतज़ार तो करिए। आप SIT की रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप ट्रायल नहीं होने देना चाह रहे हैं, आप जजमेंट नहीं आने देना चाह रहे हैं, आप बुरी तरह से कूदे पड़े हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो सनातनी योद्धा है। हम उसको चारों तरफ से घेर के देख चुके हैं, हम हर बार हारते हैं। हम CA प्रोटेस्ट में जला के देख चुके हैं उत्तर प्रदेश को, वहाँ भी उसने हमारा एजेंडा कामयाब नहीं होने दिया। हम नेपाल के रास्ते लव जिहाद चलवा के देख चुके हैं, हम आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश में बसा के देख चुके हैं, हम योगी जी को ये बदनाम करके कि वो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं देख चुके हैं। कोई भी इन लोगों का एजेंडा हमारे सनातनी योद्धा योगी जी के खिलाफ कामयाब नहीं हो रहा है। तो ये लोग ये चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जितना भुना लें, जितना ज़्यादा पोलराइज कर लें वोटर्स को, वो इनकी तत्परता ये दिखाती है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि राम राज्य डेफिनेटली है, और जब रावण का संहार होगा और जब लंका में आग लगा दी जाएगी तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा कि
राम राज्य है। और योगी जी की स्थिति कितनी टफ है ये मैं भी समझ रही हूँ, क्योंकि श्री राम के वक्त तो विपक्ष भी और दुश्मन भी रावण जैसा होता था, जो अपना कर्तव्य पालन रावण भी जानता था। जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो अपनी हार के लिए और श्री राम की जीत के लिए रावण ने यज्ञ किया था, क्योंकि श्री राम उसके पास यज्ञ कराने गए थे और रावण की एज अ ब्राह्मण ये ड्यूटी थी कि वो यज्ञ करे। और ब्राह्मण में यहाँ पे एज अ कास्ट वैसे नहीं बोल रही हूँ, हमारे हमारे वेदों में जो कास्ट सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, वो वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, कर्म के आधार पे। ब्राह्मण मतलब जो नॉलेज बेस्ड काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। तो जो यज्ञ रावण को करना था, अपनी हार के लिए कोई यज्ञ करता है? क्योंकि उस मोमेंट पे उसका धर्म था यज्ञ करना श्री राम की जीत के लिए। और श्री राम के टाइम पे तो गिद्ध भी जटायु और संपाति जैसे होते थे, और आज के टाइम के गिद्ध लाशें नोचने वाले, लाशें खाने वाले, बच्चियों की लाशों पे राजनीति करने वाले। तो आज के टाइम पे ये विपक्षी पार्टियां हो या एंटी नेशनल फोर्सेस हो, जो मैंने आपको सारे नाम गिनवाए थे, वो सब ये कलयुग के गिद्ध हैं, जिनसे हमारे राम राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनको डील करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली उनके लिए टफ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कर सकते हैं। ये भरोसा मुझे उनके ऊपर एक बार नहीं बार बार हुआ है। मैं आपको एक उत्तर प्रदेश की बेटी ये बात बता रही हूँ कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भगवा उन्होंने नहीं छोड़ा, मुझे उनके ऊपर दोबारा भरोसा हुआ। जब मैं उनको आज भी देखती हूँ चप्पल पहन के, भगवा पहन के चले जाते हैं, मुझे उन पर भरोसा होता है। जब मैंने उनको कोविड में देखा, दिन रात एक कर रहे हैं, रातों में सो नहीं रहे हैं और कम्युनिटी सेंटर्स जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मुझे उनके ऊपर फिर भरोसा हुआ। जब उन्होंने लव जिहाद की प्रॉब्लम को, जो नेपाल द्वारा और ज़्यादा बढ़ाई जा रही थी, पहले ही देख लिया, उत्तर प्रदेश को केरल बनने से पहले ही उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर ली वो प्रॉब्लम, तो मुझे उनके ऊपर फिर दोबारा भरोसा हुआ। जब उन्होंने CAA प्रोटेस्ट में दंगाइयों से डील किया, दंगाइयों के पोस्टर्स लगवाए शहर में, इतना ज़्यादा ऑपोजिशन झेलने के बाद, देन अगेन आई हैड फेथ इन हिम। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने बंद करवाए, तब मुझे उनके ऊपर दोबारा भरोसा हुआ। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि छेड़खानी करने वालों के भी उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स लगवाए जाएंगे। तो जो इंसान छेड़खानी को इतना सीरियसली लेता है, वो रेपिस्ट को, मर्डर्स को, गैंगस्टर्स को कैसे जाने देगा? ये प्लीज़ अपने दिल से सवाल करिए, भड़काने वाले लोगों के भड़कावे में मत आइए। और सब लोगों को इस टाइम हमारे योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े रहना चाहिए। और प्लीज़ एज अ नेशनल आइडेंटिटी सोचिए, उत्तर प्रदेश हमारे भारत का ही एक कमरा है। हमारी यही जो मानसिकता बना दी गई है ना कि उत्तर प्रदेश जल रहा है, हमें क्या मतलब, हम तो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। जब कश्मीर जल रहा था तो हमने नहीं सोचा था, जब बंगाल जल रहा था हमने नहीं सोचा, जब केरल का नाश हो रहा था हमने नहीं सोचा, जब हैदराबाद का नाश हो रहा था हमने नहीं सोचा। ऐसे हम नहीं सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने देश को खोते जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक कमरा है। अगर आज उसमें आग लग रही है और 135 करोड़ लोग उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो वो आग कभी ना कभी आपके कमरे तक ज़रूर पहुंचेगी। इस मैसेज के साथ मैं अपनी ये बात ख़त्म करना चाहती हूँ। और अगेन आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू अल्लाह, ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हाथरस कांड की सच्चाई बहुत जल्दी लोगों के सामने आए और बहुत जल्दी उस बच्ची को इंसाफ मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।